क्वेश्चन चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 300 ml का वेसल है, 100 mm प्रेशर है। ये 700 ml का वेसल है और प्रेशर है 200 mm। अगर इस स्टॉप को ओपन कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? चाहिए ना, फाइनल प्रेशर क्या होगा, निकाला किसी ने आंसर? सर 170 mm। किसने निकाला है? सर मुदित। मुझे देखते हैं हमारा आंसर। देखो, जब स्टॉप को ओपन करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 यहाँ पे था, 700 यहाँ पे था, 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर इस वेसल की बात करते हैं, इस वेसल की बात करते हैं, तो P1 V1 P2 V2 का ना, P1 V1 P2 V2। फाइनल वॉल्यूम हो चुका है इस समय 1000 ml। P1 है 100, V1 कितना है? 300। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए, और मोल्स भी कांस्टेंट है, एयर के या गैस के कोई भी। P2 निकालना है, V2 हो गया 10⁻3, 10⁻3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रेशर? P2 कितना आ गया यहाँ से? 30, 30 mm आ गया। अब ऐसे ही दूसरे वेसल में, दूसरे वेसल का प्रेशर क्या रह जाएगा? अगर हमने स्टॉप को ओपन कर दिया तो इसके लिए भी टोटल वॉल्यूम 1000 हो गया। तो इसका भी P1 V1 700 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P2 निकालना है फिर इसका, या P2 डैश मान लो इसको, इंटू 10⁻3। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 140। P2 डैश आ जाएगा 140। तो टोटल कितना हो जाएगा? 140 प्लस 30, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 170। कितना निकाला था तूने मुदित? यही था सर। सही है, बहुत अच्छे मुदित। और किसी ने निकाला आंसर? दिवा का सही है, आयुष का सही है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से 500 ml vessel has 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हीलियम at 100 to 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर इन द वेसल। निकालो जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आने चाहिए स्कूल में, ऐसे पूछ देते हैं।
सर 135 एटमॉस्फेयर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 135 एटमॉस्फेयर, हाँ। यही ना? यस सर। देखो यार, हाँ देखते हैं एक बार। देखो प्रेशर जो निकालना है वो होगा प्रेशर ड्यू टू H2 गैस, प्रेशर ड्यू टू हीलियम गैस, ये आएगा। प्रेशर ड्यू टू H2 गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, हीलियम के से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, दोनों को ऐड करेंगे इनटू RT बाई वी, इनटू RT बाई वी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 4/2, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या हो गया? 4/4। RT बाई वी, आर की वैल्यू 0.0821, टी होगा 300 डिवाइड बाई वी। वॉल्यूम कितना लिया है? वॉल्यूम कितना लेंगे? 0.5, यही लिया है मुझे। तो ये यस सर, एटमॉस्फेयर यही में करा आंसर आ है। जाएगा। हाँ फिर सही होगा। तो ये तो कितना है? 2 + 1 3 हो गया। 3 इंटू ये, हाँ नहीं 3 इंटू ये कितना आ रहा है? ये तो 25 के आसपास। अच्छा हाँ सही है, 150 के आसपास आ रहा है ना? यस सर, मतलब वो मैंने थोड़ी ज्यादा ही अप्रोक्स कैलकुलेशन कर दी थी, इतना ही आ रहा। 150 एटमॉस्फेयर के आसपास आ जाएगा। और किसी ने निकाला है मुझे इसके अलावा? जिया ने निकाला, चलो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन है, ए वेसल कंटेन्स, एक मिनट, देखो ए वेसल कंटेन्स, ए वेसल हैज से 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड at 700 mm pressure. Calculate their partial pressure. Calculate their partial pressure. क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? एक वेसल के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है एंड 22 ग्राम CO2 at 700 mm pressure. Calculate their partial pressure.
सर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का है 350/3 और ऑक्सीजन हम्म, का है 1400/3। और किसने निकाला है? सर यही आ रहा है मेरा भी। सेम आंसर आ रहा है। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन निकालना होता है अगर किसी का भी, तो वो होगा इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल्स ऊपर, बाय में टोटल मोल्स, तो 14 डिवाइड बाय 28 अपॉन में 14 डिवाइड बाय 28 प्लस 32/32 प्लस 22/44 इनटू टोटल प्रेशर 700। ये होगा कि नहीं? तो ऊपर तो हाफ आ जाएगा और नीचे कितना आ रहा है? हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2 आ रहा है कि नहीं? यही क्या है मुझे? सर वो सिली मिस्टेक हो गई, करा तो यही था। मतलब कर रही था, आंसर आ गया 175 आ रहा है ना इससे आंसर। हाँ सर, इससे तो फिर मेरे वाले से लगाएगा, मैंने वो ऑक्सीजन के 2 मोल्स ले लिए। नोट कर लिया पर ये ऐसे ही पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन निकाल लेंगे, CO2 का 700 में से दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे। निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन असाइनमेंट में से करेंगे, एक दो क्वेश्चन असाइनमेंट में जो बेटर वाले हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक बार चेक करना है तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या सेम क्वेश्चन है? द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर Cl2 gives 2Cl। मुदित, चेक कर रहा हूँ सर, 1 सेकंड। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 चेक करना है पहले। हर सेम क्वेश्चन नंबर है। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लेना गैशियस मिक्सचर में, गैशियस स्टेट में। द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर Cl2 gives 2Cl which is attained at 1200 degrees Celsius is determined by measuring the rate of effusion through a pinhole. It is observed that at 1.8 mm pressure, the mixture effuses 1.16 times faster as krypton effuses. Under the same conditions, calculate the fraction of chlorine molecules dissociated into atoms और atomic weight krypton का है 84। करो क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये।
निकाल पा रहा कोई आंसर कि नहीं? मुदित, नहीं आ रहा सर। देखो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है तो ये बहुत इजी है। देखो Cl2 गैस 2Cl आएगा, वन में से मान लिया x फ्रैक्शन चला गया, वन ले लिया स्टार्टिंग में, x फ्रैक्शन इसमें से चला गया, वन था, x फ्रैक्शन चला गया तो बनेगा 2x। क्या ये पहला स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं? ये एक से कितना बन रहा है, दो बन रहा है, तो x खत्म होगा तो 2x बनेगा। पहला स्टेप पहले चेक करो, समझ आ गया कि नहीं? दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो उसको। फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन डिसोसिएटेड इनटू एटम्स निकालना है। पहले मैंने 1 मोल माना, x फ्रैक्शन चला गया तो बनेगा 2x। पहला स्टेप क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब उसके बाद, अब इसने बोला मिक्सचर इफ्यूजेस 1.16 टाइम्स फास्टर देन क्रिप्टन इफ्यूजेस। आर मिक्सचर बाय आर क्रिप्टन कितना है? 1.16। अब आर मिक्सचर बाय आर क्रिप्टन को क्या लिख देंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिप्टन, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिप्टन कितना है? 84 बाय में मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, दिस इज इक्वल टू 1.16, दिस इज इक्वल टू 1.16। तो यहां से कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? 84 डिवाइड बाय 1.16 का स्क्वायर। क्या ये समझ आ गया है? क्या ये पार्ट समझ आ गया है? यस सर। बस अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा? मॉलिक्यूलर मिक्सचर में क्या है? Cl2 है और Cl है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर लिख देना 1 माइनस एक्स इंटू 71 प्लस 2x इंटू 35.5 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 2x। ये किया हुआ है ना मोल कंसेप्ट में? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, दिस इज इक्वल टू 84 बाय 1.16 का स्क्वायर। आया समझ के नहीं ये? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? क्लियर हो गया मुदित? यस सर। चलो ये ढंग से प्रैक्टिस शुरू करा इनकी, एक क्वेश्चन रखेंगे जल्दी से। देखो एक बैलून है, ए बैलून फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, बैलून है सरफेस ऑफ सी से 100 मीटर डेप्थ पे ले गए हैं उसको। A balloon from surface of sea is taken to 100 मीटर डेप्थ इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर ले गए 100 मीटर डेप्थ के में। तो अब तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। बैलून को ना सी के सरफेस से 100 मीटर पानी के अंदर ले गए हैं, कैलकुलेट इट्स फाइनल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। क्या क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आता है काफी।
हाँ कर लिया ट्राई। यस सर, बस एक सेकंड, कैलकुलेशन हो रही है बस। चल मुझे देख ले एक बार। देखो इसमें प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर क्या है? सर अप्रोक्सीमेटली V1/11 आ रहा है V2। हाँ सही है। देखो इनिशियल प्रेशर कितना है पहले वो चेक कर लो। इनिशियल प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सी सरफेस पे। 76 इंटू 13.6 इंटू 980, ये इनिशियल प्रेशर है डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये इनिशियल प्रेशर है। और फाइनल प्रेशर क्या होगा? फाइनल प्रेशर यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी तो लग ही रहा है, और 100 मीटर पानी की वजह से जो प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे जहां बैलून है, इस पॉइंट पे, वो कितना हो जाएगा? ये 76 इंटू 13.6 प्लस 980 तो आएगा ही आएगा। ये वाला प्रेशर तो आना ही आना है, प्लस 100 मीटर पानी है, 100 मीटर यानी 10⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। 10⁴ सेंटीमीटर इंटू 1 डेंसिटी होती है वाटर की, इंटू जी 980, ये प्रेशर लगेगा। P2 जो है ये वैल्यू होगी। अब उसके बाद प्रेशर कौन, क्योंकि क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ लगेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी वैल्यू कांस्टेंट लगाना, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आएगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 आ जाएगा 76 इंटू 13.6 इंटू 980, 76 इंटू 13.6 इंटू 980, और इसमें 980 वाली टर्म तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, 980 वाली टर्म दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा यानी V2/V1, ये होगा P1/P2, 76 इंटू 13.6 डिवाइड बाय 76 इंटू 13.6 प्लस 10⁴ इंटू 1, यही आएगा कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? यस सर। तो बस यही आंसर आ जाएगा इससे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसको ऑलरेडी निकाल सकते हैं, ये तो सब्जेक्टिव तरीका बताया मैंने। इसको ऑलरेडी कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी सुन लेंगे एक बार। 10 मीटर अगर पानी होता है तो वो 1 एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं? ये बताया ना, 10.3 मीटर 1 एटमॉस्फेयर। यस सर। इनिशियल प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर, P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और फाइनल प्रेशर जो इस पॉइंट पे लगेगा 1 एटमॉस्फेयर तो ऊपर लग रहा है, 100 मीटर पानी की वजह से 10 एटमॉस्फेयर हो जाएगा लगभग। 10 एटमॉस्फेयर की वजह से, और 10 मीटर की वजह से 1 एटमॉस्फेयर, अगले 10 मीटर की वजह से और 1 एटमॉस्फेयर, तो टोटल 100 मीटर की वजह से कितना एटमॉस्फेयर हो जाएगा? 10 एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो P2 कितना हो गया? 11 एटमॉस्फेयर। डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में वाटर की वजह से सोचना तुम्हें आना चाहिए। अगर 10 मीटर पानी की हाइट है तो लगभग वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो यहां से भी आ गया V2/V1 क्या आएगा 1/11, और पानी के अंदर ले जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि बैलून जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 1/11 होगा। अगर ऊपर ले जाएंगे कहीं ऐसे ऐसी हाइट पे ले गए जहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर सीधा हो गया 0.2 एटमॉस्फेयर, तो बैलून का साइज एक्सपैंड कर जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। चलो यही तो करना है अभी तुम्हें, कल आगे करेंगे, सही है। कल थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है।